Hello, good morning, student. This is our SS lecture, and welcome back our SS lecture. And today we continue chapter number 20, social problems of India and challenges. Okay, tomorrow we continue page number 171. In previous chapter, we study about the casteism and communalism in India. Okay, now we continues. Next point is minorities. What is means minorities? Minorities यानी क्या होता है? Minorities is such a group of people which is not in majority with regard to religion or language within a created region or regions. यानी ऐसा धर्म के लोग जो मेजॉरिटी में नहीं होता है उस स्टेट में या उस प्रांत में, उनकी मेजॉरिटी उस प्रांत के मुकाबले कम होता है. उन धर्म के ग्रुप उनके धर्म के ग्रुप जो है उनकी मेजॉरिटी कम होते हैं. अदर धर्म के मुकाबले इनकी मेजॉरिटी कम होती है, यानी लोग कम होते हैं उसकी. देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर द माइनॉरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी मेजॉरिटी के बारे में ऐसा डेफिनेटली ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन उसको बारे में नहीं बताया गया. लेकिन जनरली ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग लेस देन half of the total population of a region or country can be called a minority. लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि जो भी पॉपुलेशन होता है उससे हाफ से कम ग्रुप के लोग जो होते हैं इनको यानी उस रीजन में या उस कंट्री में टोटल पॉपुलेशन से हाफ से भी कम लोग जो होते हैं उसको माइनॉरिटी बोला जा सकता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजन, लैंग्वेज और region. Just at a nation is level, the local and regional minority are taken into account at the state level also. इस तरह से जो लोकल एंड रीजनल माइनॉरिटी भी इसके अंदर स्टेट लेवल में भी होता है. दैट इज़ वाई कॉन्सेप्ट ऑफ द माइनॉरिटी एट अ नेशनल लेवल डिफर फ्रॉम दैट एट द स्टेट लेवल. यानी इस तरीके से जो यानी नेशन के ऊपर से लेवल के हिसाब से देखा जाए, स्टेट लेवल का इसका माइनॉरिटी क्या होता है, अलग होता है. इफ़ ए कम्युनिटी इन मेजॉरिटी इन एनी रीजन और इन स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन, इट कैन बी माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पे अगर माइनॉरिटी देखा जाए तो कैसे किया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ एनी रीजन और इन स्टेट टोटल पॉपुलेशन, उस स्टेट का पॉपुलेशन और नेशन का लेवल के उसके हिसाब से देखा जाता है. कंट्री टू दिस ए ग्रुप विच इन माइनॉरिटी इन अ स्टेट कैन बी मेजॉरिटी एट नेशनल लेवल. और इस तरह से इन माइनॉरिटी ग्रुप को जिस स्टेट वाइज से हिसाब से देखा जाए और उसको नेशनल लेवल पे देखा जाता है, तो इस हिसाब से इसको माइनॉरिटी ग्रुप को तय किया जाता है. इन इंडिया द माइनॉरिटीज स्टेट्स इक्वल राइट्स विद द मेजॉरिटी. इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को जितना राइट्स दिया गया इतना ही माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को भी दिया गया. यानी अदर धर्म के लोगों के लिए भी उनका इतना मेजॉरिटी दिया गया. मोर और स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन द मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट
एंड इनकरेज देयर रिलीजन। इसके अलावा इनको स्पेशल प्रोविजंस भी दिया गया, और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया इनका धर्म और धर्म को उनको बचाना, और उसके अलावा उनको प्रोत्साहित करना, उनके धर्म के प्रति प्रोत्साहित करना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा गया। जैसे कि उनकी रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि उनका जो भी रिलीजन है वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है, उनके लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, या उनका स्क्रिप्ट जो भी है उसको प्रोटेक्ट करना है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। तो कौन कौन से ऐसे, जैसे कि लाइक फर्स्ट है ए नेशनल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कमीशन हैज़ बीन द सेटअप प्रोटेक्टिंग द राइट इंटरेस्टेड वेलफेयर एंड फॉर प्रोग्रेस ऑफ अ माइनॉरिटी। इस तरीके से इन माइनॉरिटी ग्रुप के इनका डेवलपमेंट होने के लिए या इनका प्रोग्रेस करने के लिए, इनके धर्म को प्रोग्रेस करने के लिए, जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है उनके धर्म के प्रोग्रेस करने के लिए, और उसका इसके लिए क्या किया गया, और उसका कल्याण के लिए माइनॉरिटी ग्रुप के कम्युनिटी कमीशंस बना गया, ताकि इनके पूरी तरह से इनका धर्म को प्रोटेक्ट करे। सेकंड है द राइट टू रिलीजन स्पेशली टू माइनॉरिटीज assures them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. The law does the permit of a forceful religious convention, and any educational institution taking government grant cannot teach religion teaching. माइनॉरिटी ग्रुप को उनके धर्म के बारे में उनको विश्वास दिलाया जाता है। इसके अलावा वो उनका धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, और इसके अलावा उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है, और प्रोत्साहन के लिए हमेशा उसको प्रयत्न किया जाता है। कोई भी उनको बलपूर्वक उनको धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं, यानी धर्मांतरण करने का कोई भी उसको राइट नहीं, कोई भी उसको धर्म परिवर्तन करने का कोई उसके ऊपर दबाव नहीं कर सकता है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टेकिंग द गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट बी टच द रिलीजन टीचिंग। All religious communities have a right to acquire and maintain property for religion activities. हर समुदाय लोगों को अपना धर्म का व्यवस्थापन के लिए या तो धार्मिक कार्य के लिए उनका संपत्ति इकट्ठा करने का, या तो संपत्ति लेने का और उसका देखभाल करने का, उनका धर्म के लिए वो पूरी तरह से उनका राइट्स है। नेक्स्ट, द माइनॉरिटी हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर एज पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके अलावा जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनका सांस्कृतिक और एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट करने का उनका पूरी तरह से राइट है। उनका स्क्रिप्ट कोई भी लिपि है उसको भी प्रोटेक्ट करना उनका राइट्स है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग द गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट बी रिफ्यूज एन एडमिशन फॉर द बेसिस ऑफ द रिलीजन। कोई भी स्कूल में या तो कोई भी एडमिशन के दौरान इनके धर्म के लिए उनको एडमिशन, धर्म के आधार पर उनको एडमिशन देना वो रोक नहीं सकता है। एडमिशन के लिए वो इस तरह से रोक नहीं सकता, उसको धर्म के बेसिस पे उसको रोक नहीं सकता।
इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर एंड और लैंग्वेज। उनका धर्म, उनका जाति, उसका वर्ण और उसका लैंग्वेज, या इस तरीके से उसको देख के, इस बेसिस पे देख के उसको एडमिशन का रोकने दिया जाता है, रोका नहीं जा सकते हैं। ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव द राइट टू रिटेन एंड डेवलप लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट देयर ओन चॉइस। हर कोई भी धर्म के जो लोग हैं वो अपने चॉइस से कोई भी स्क्रिप्ट का, वो उसकी चॉइस के हिसाब से वो लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा और वो स्क्रिप्ट को वो अपना सकता है। टू इस्टेब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड ग्रोथ ऑफ देयर कल्चर। वो अपना कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसके अलावा उसको ग्रोथ भी कर सकता है, उसका ये राइट है। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू गेट द प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर लैंग्वेज टू द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य क्या है? उस माइनॉरिटी ग्रुप का प्राइमरी एजुकेशन लेने का उसको फैसिलिटीज़ देना चाहिए, ताकि वो बच्चे अपने लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को वो पढ़ सके, या तो उनका जो मदर टंग है या जो भी है उसको प्राइमरी एजुकेशन उसको देने के लिए उसको फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट को, उस स्टेट में रहने वाले जो भी लोग होते हैं और उस स्टेट का गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उनके जो मातृभाषा को प्राइमरी एजुकेशन लेने का उसका राइट्स देने के लिए उसकी सुविधाएं करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स।